हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 5 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे बाद में, और आप उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, देखिए थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों में गैप और ज़्यादा क्रिएट कर दे, जो पहले है वो और बढ़ती जाए, जिसके वजह से अगर नहीं है पहले से गैप तो वो गैप बना दे, डिस्टेंस क्रिएट कर दे इमोशनल लेवल पे, हर तरह से वो थर्ड पार्टी होती है। और किसी के बीच में कोई लवर पर्सन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। द लवर्स का कार्ड आया और मैंने बोला देखो एक ही साथ हो गए दोनों चीज़ें, तीन हेवी एनर्जीज हैं यहाँ पर। Okay, swords, wands. King of Pentacles. And the bottom of the deck is 10 of Cups. तो देखिए यहाँ पर सजिटेरियस, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पर वो अपने आप पर थोड़ा सा डाउट फील कर रहे हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं, इस तरह से। ठीक है, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है फ़िलहाल। ठीक है, अपने आप को जब भी वो देखते हैं आईने में तो उनको समझ में आता है कि वो हर तरह से बंधे हुए हैं, वो आपकी तरफ चाहकर भी नहीं आ सकते या कोई स्टेप नहीं ले सकते जैसे आप चाहते हो। आपने कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं रखी है या बहुत बड़ी डिमांड नहीं है आपकी, लेकिन जो भी है छोटी मोटी डिमांड आपकी, कि आपको लगता है कि ये लॉयल रहे मेरे साथ, ट्रांसपेरेंट रहे इस तरह से, और बाकी कोई चीज़ें हैं तो उसे छोड़ दे, तो कुछ और बातें भी हो सकती है। तो वो छोटी मोटी सी बातें भी है ना, वो इनके लिए बहुत बड़ी हो गई है। इनको लगता है कि इससे अच्छा तो कोई पैसा मांग ले पर ये सारी चीज़ें ना मांगे, ऐसी भी एक फीलिंग इनको आ सकती है। ठीक है, अब ऐसा हुआ है कि इन्होंने जिन पर भरोसा किया है उन्होंने इसका भरोसा तोड़ा है आपके पार्टनर का। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने हिसाब से देखिएगा, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उनका ऐसा हो रखा है ना, वो होता है ना धोबी का, ना घर का ना घाट का, वैसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। जिन पर इन्होंने बहुत भरोसा किया था, अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं लवर पर्सन ही हर जगह हो, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जैसे इनके अपने लोग हैं, इनके कुछ दोस्त लोग हैं या कुछ भी। ठीक है, और कहीं पर जहाँ पर आपको कन्फर्म पता है वहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी इन्होंने भरोसा रखा वो भरोसा टूटा है इनका। अब चीज़ें लाइट में आ रही है तो इनको पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पछताना ठीक है, एक बार के लिए समझो, उस पर्सन तक ही बात है तो ठीक है, लेकिन वो पछताए तो आपको क्या है अभी उससे। मतलब वक्त तो आपका निकल गया, जो गोल्डन टाइम था वो आपने खो दिया। इसके बाद अभी आप कर भी क्या सकते हो। वो पछताए ना पछताए, वो सॉरी कहे ना कहे, क्या करना है ना। एक लिमिट के बाद इतना गुस्सा तो आपको आ ही सकता है कि अब क्या करना है। अब सॉरी बोल रही है, अब इतना वक्त निकल चुका है। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन ही है, और भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, पर उसमें एक और एडिशन यानी ये पर्सन है कहीं पर। तो कहीं पर सिर्फ ये पर्सन ही है कि जिसने पूरा, मतलब यहाँ जितना आपने किया है हर तरह से आपने अपने आप को उसके सामने, मतलब अभी घुटनों पे आ गए, और क्या करना है। ठीक है, मतलब और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो आप। हर तरह से आपने बोला चलो ये भी ठीक है, सब एडजस्ट करने को तैयार है, जबकि वो पर्सन की उतनी वो है नहीं। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं ना सजिटेरियस, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि हमने सबको इक्वल समझा, हमने ईगो नहीं रखा। ईगो रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं पर ऐसा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हमने छोड़ दिया, वो गलत है। तो स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये चीज़ें, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको तो वैसे ही ठुकरा दिया बोलो, या साइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, या ज़्यादा बात नहीं सुनी आपकी, है ना। आपको बोला कि हमारे बीच में मत बुला करो, कोई भी उनके हो लोग या वो। तो अब हुआ यूँ है कि इनको उन्हीं लोगों से, जिन पर इन्होंने भरोसा किया था, उन्हीं लोगों से धोखाधड़ी मिली है, और वो लाइट में आ रहा है अभी इनके सामने सारी चीज़ें कि इन्होंने किस पर भरोसा किया। और इनके पीठ पीछे इन्हीं के बारे में लोग उल्टी सीधी बकवास करते फिर रहे हैं, और वही लोग जिन पर इन्होंने भरोसा किया था बहुत सारा। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी थी। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आपके पर्सन को अपने ही भीतर है ना एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि एक तरफ से देखा जाए तो आपके साथ ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बहुत बैलेंस थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, सिक्योर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जानवरों जैसी लाइफ हो गई है उनकी। वो इंसान होते हुए भी एक जानवरों जैसी लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अपनी खुद के ज़िद पर अड़े रहे, अपनी बात मनवाने का सोचा, अपने ईगो को पकड़ के रखे,
है ना। इस तरह से अपनी मेंटलिटी नहीं छोड़ी। तो ट्रू लव आता है ज़िंदगी में, कभी किसी के लाइफ में तो 2 बार भी आ जाता है दोबारा, ठीक है। वो बहुत लकी लोग होते हैं, पर इतना होने के बाद भी वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर से भगवान उसको ऐसे पर्सन से नहीं मिलवाएंगे जैसे आप हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको खोने का डर तो था, पर अब खो चुके हैं कम्प्लीटली, ये उनको 100% समझ में आ रहा है। कहीं पर ये बात बिल्कुल 100% है कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया है रिसेंटली, या आने वाले टाइम में आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। 8 पोर्टल की भी एनर्जी है अभी, लायंस गेट पोर्टल जो है 8 अगस्त को, ठीक है। तो वो भी एनर्जी चलेगी। ये बहुत बड़ा पोर्टल होता है, मतलब बहुत बड़े जो पोर्टल्स होते हैं उसमें से एक बड़ा पोर्टल होता है। तो अब ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। चेंजेस तो आते ही रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, अक्सर चलते रहते हैं। तो अभी वही चल रहा है, आपके पर्सन उसी को फेस कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। और जो पुरानी बातें थी ना, वो सारी उनके किसी काम की नहीं रही अभी, ये भी वो समझ रहे हैं। अपना कुछ रखने के लिए, आपके सामने अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, या मैं भी कुछ हूँ ऐसा साबित करने के लिए, खुद के पास्ट की बातें बताते रहने का, यानी आज के डेट में तो वो आपके सामने ज़ीरो है, ये वो समझ गए। भले ही आप ऐसा नहीं समझते हो, आपने कभी ऐसा नहीं समझा, ना बोला, ना जताया, पर उनको अपने ही अंदर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो आप क्या करोगे उसमें। तो ये बात है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर सकते हैं। अचानक से आपको कॉल मैसेज करे, अचानक से आपके आसपास आ जाए, कहीं मिलने के लिए आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा प्रिटेंड करे कि मैं आके गया, मैं आके गई, ऐसे। अब रात को 8:30 कोई आएगा, तब भी आप तो जाओगे नहीं मिलने के लिए, सही बात है ना। और 8:30 कोई आएगा भी क्यों, 8:30, 4:30, 8:30, 9:30, 10:30, ये जो टाइम है ना, इसी तरह का टाइम रहेगा उनका कि वो बोलेंगे मैं आया था, मैं गया था, मैं आई थी, मैं गई थी, इस तरह से। लेकिन ये कोई रात का वक्त नहीं होता है किसी के आसपास जाने का, किसी को बोलने का कि मैं तेरे घर के पास हूँ, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है, इस वक्त को कोई भी, मतलब सब सोने की तैयारी में रहते हैं, अपने अपने रिलैक्स मोड में रहते हैं। कौन आएगा बाहर इससे मिलने। तो ये खुद भी नहीं आया था, ना आई थी, बस ये प्रिटेंड करेंगे कि मैं आया था, मैं आई थी, इसलिए कॉल कर रही थी, कर रहा था, इस तरह से। तो आपने सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना है, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनका फिक्स है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली गॉड आपसे करवा रहे हो या आप कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन का रोल आपके लाइफ में यहीं तक था और वो ख़त्म हो चुका है। ये यहाँ दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए। किसी के लिए ऐसा है कि अब आपके पर्सन पब्लिकली आपको लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि इनके साथ मेरा अभी शादी करना है मुझे, या कुछ करना है, इस तरह से, ठीक है। ये बात रहेगी। उनको हर हाल में जीतना है, अपने ईगो को भी रखना है, ये भी बात यहाँ पर है। ईगो बहुत हाई जाएगा आपके पर्सन का, ठीक है। जबकि उन्होंने अपने ईगो को स्ट्रेंथ बनाकर पॉजिटिव वे में उसको पेश करना है दुनिया के सामने, आपके सामने नहीं। पर वो उसको वहाँ दुनिया के सामने तो चलता नहीं है उनका ईगो वगैरह कुछ, है ना। दुनिया क्यों बर्दाश्त करेगी इनका ईगो बेवजह का। तो वो आपके सामने चला रहे हैं। और ऐसा करते हुए क्या हुआ, ईगो वैलिडेशन तो मिला नहीं उनको आपकी तरफ से। पहले पहले आपने भी झेला है, बहुत झेला, लेकिन बाद में यार सबका अपना अपना एक पर्सनल लाइफ होता ही है ना। तो आपने देखा कि ना ये सुधर रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, ना ये कमिटमेंट दे रहे हैं, तो क्या पॉइंट क्या है इसमें। हमने पैसा पानी तो मांगा ही नहीं था इनसे, है ना। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मांगी नहीं थी, मांगा था ट्रू लव, प्योर लव, ये वो, यही सारी चीज़ें, तो ये तो नहीं दिया उन्होंने। तो ये बात है। अब कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना, सबके सामने बताकर आपको शायद आपके साथ रियूनियन करना चाहे, आपके साथ आगे ले जाना चाहे इस रिश्ते को, ये हो सकता है। शादी की बातें आगे बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट की बातें करें आपसे, ये भी हो सकता है। और आने वाले टाइम में एक चीज़ और हो सकती है कि वो बैठकर सोचेंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है ठंडे दिमाग से सोचना चाहेंगे, अभी डिसीजन मोड पर आएंगे आपके पर्सन, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ बैठकर सोचेंगे, अपने आप को ही कुछ बातें समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। वो आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देखे थे, अब आप हैप्पी फैमिली का सपना आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, इस तरह का एक एनर्जी भी रहेगा कि रियूनियन चाहिए, शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, साथ में रहना है, ये भी बात है। और कहीं पर ये ईगो वाला भी एनर्जी रहेगा जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वो ये पार्ट को देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। डाउट किसी के लिए भी सही नहीं होता है।
तो जिनको कंफर्म पता है वो देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो है बिल्कुल शांत है फ़िलहाल। आपके पर्सन उनसे बात नहीं करना चाह रहे, वो आपके पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे। अगर साथ में भी रह रहे हैं तब भी कोई खासा रिश्ता नहीं है इन दोनों के बीच में फ़िलहाल, ठीक है। ब्रेक थ्रूज, अचानक से कुछ हो जाए इनके बीच में गड़बड़, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दो क्वींस, मतलब एक शेयरिंग और एक फ्लावरिंग, दो एनर्जीज ऐसी है। हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पर्सन हो इस वक्त, ये भी हो सकता है। ये देखिए खाने के दांत और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। पॉलिटिक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है इन लोगों का। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इस तरह से रहेगा रिलेशनशिप कि इन दोनों में से एक पार्टनर जो है ना वो इमोशनली विड्रॉ कर रहा है या रही है। एक तो आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर वो कोई थर्ड पार्टी है वो, पर यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि वो अपने इस थर्ड पार्टी रिश्ते से दूर होना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं या दूसरों की बातों से सुन के मतलब थक गया है या गई है वो, इसलिए साइलेंस चाहिए उसको, इसलिए आपके पर्सन जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। फ्रेंडलीनेस की बात जहाँ पर आती है, दोनों के बीच में एक सरफेस लेवल हार्मोनी है जिसे लोग अच्छा रिश्ता वगैरह मान सकते हैं, राइट। जो दिखने को बहुत अच्छा दिख रहा हो लेकिन सरफेस लेवल पर एक हार्मोनी दिख रही है उनके बीच में, ठीक है। मतलब एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता जिसको कहेंगे, फ्रेंडली। लेकिन ये डीपर सोल बॉन्डिंग वाली एनर्जी नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली कंपेनियनशिप है ये, ठीक है। मतलब एक फ्रेंड जैसे, एक नॉर्मल सी दोस्ती जैसी रिश्ता है ये, पर थोड़ा दोस्ती से ऊपर है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, ये रिश्ता क्लैरिटी से दूर है, बातों को टालना, डिसीजंस पेंडिंग रखना और कन्फ्यूजन का माहौल है ना। शायद आपके पर्सन का वो जो कि सामने वाले पर्सन है, ये दोनों के बीच में कुछ इसी तरह से एनर्जी चल रही है। और तो और यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात भी हो सकती है, कोई और भी यहाँ इन्वॉल्व है, लवर पर्सन टाइप पर्सन वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्होंने ठीक से क्लोजर नहीं दिया है, ना आपके पर्सन कुछ क्लैरिटी के साथ वहाँ गए उस रिश्ते में, ना वो थर्ड पार्टी क्लैरिटी के साथ आई है या आया है। तो रीबर्थ का भी कार्ड यहाँ पर है, तो ये रिश्ता एक कार्मिक साइकिल का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। पुराने पैटर्न्स जो है वो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है वो पुराने पैटर्न तोड़ दे, उनको चांस तो मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ग्रोथ चूज़ करें तो अदरवाइज़ वहीं पर वो सब कुछ मतलब रिपीट कर सकते हैं, सेम पेनफुल साइकिल में फंस सकते हैं। पर दोनों मिलकर सोचेंगे अगर ये, तो हो सकता है कि ये पुरानी साइकिल को तोड़कर एक सच्ची नई शुरुआत भी कर पाए इनके इस रिश्ते में, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। ब्रेक थ्रू, फ्यूचर में किसी एक के अंदर बड़ा सा इमोशनल तूफान समझ सकता है, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, अचानक से कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, उसको उसके सामने रियलिटी आ जाएगी, मतलब उसको अब रियलिटी फेस करना पड़ेगा, ये बात है। रियलिटी चेक मिल सकता है, हो सकता है सच का सामना हो जाए इन दोनों का, किसी का तो सच सामने आ सकता है, एक तो आपके पर्सन का या फिर वो थर्ड पार्टी का, तो मास्क उतरने वाले हैं। कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पर है, तो ये कार्ड है कि हायर अवेकनिंग का पोटेंशियल है इस कार्ड में, लेकिन सिर्फ तभी अगर दोनों सच का सामना करने के लिए रेडी हो, ठीक है। वरना सिर्फ इल्यूजन्स में फंसे रहेंगे, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है सारी एनर्जीज को हैंडल कर पाना, हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती है ये। पॉलिटिक्स कार्ड है यहाँ पर, ये रिश्ता फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी एक या दोनों ने भी यहाँ पर मैनिपुलेशन शुरू कर रखा है या करते हैं पहले से, ठीक है। मतलब मैनिपुलेशन करने वाले लोग कैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, चालाकियाँ करते हैं तो चालाक ही रहेंगे ना, और उल्टे सीधे तरीके से चालाक रहते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो गलत राह से चलने वाले लोग। मास्क वेयरिंग, जैसे मास्क पहनकर घूमने वाले लोग, ठीक है। कोई ना कोई अलग कुछ मास्क पहनेंगे और वैसे ही मतलब दिखाएंगे कुछ और है कुछ इस तरह से, ठीक है। हिडन एजेंडा हो सकता है किसी का यहाँ पर, और एनर्जी यहाँ क्लीन नहीं लग रही है ना। पास्ट लाइफ, स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई है ये, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन का, दोनों का एक दूसरे से। कोई लेसन लर्न करना है इन लोगों को अभी देखो, अभी जितना ज़्यादा ये उछल कूद कर रहे थे ना, आने वाले टाइम में उतने ही इनके सामने आने वाला है सब कुछ। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। फ्लावरिंग और शेयरिंग, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर है, तो ये दोनों कार्ड्स जो है वो फीमेल एनर्जी को दिखाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर है ना, ये लोग जो भी कोई पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में है, तो वो है ना ऊपर से कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेसफुल, एक्सप्रेसिव, नर्चरिंग भी है बहुत, मतलब बहुत केयरिंग है, लविंग है, कंपैशनेट है, इस तरह से दिखाएंगे, पर अंदर से कुछ और ही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सुपरफिशियली जनरसली वार्मथ या ओपन जेस्चर्स दिखाते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ईगो बेस्ड है सारी चीज़ें। मैं कितनी अच्छी हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने में लगे हुए रहते हैं, जो भी कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो, और उनके सामने आपके पर्सन भी। ठीक है, तो इस तरह से है। तो इन लोगों का रिश्ता जो है आउटवर्डली ठीक लग रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से लेयर्स ऑफ कन्फ्यूजन, कार्मिक पैटर्न्स और इमोशनल सप्रेशन है। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा सोचे नहीं कि या बहुत खुश है या कुछ है और मिल गया इनको, अब हो गया, हम तो दुख में चले गए। नहीं, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, चल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, और ये पार्ट सभी के लिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ गए। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो सैजिटेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं आपके पर्सन। चलो देखते हैं। आपके लिए वो अभी भी इंटरनली मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको चाहिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने और कुछ करना चाहिए जिससे मैं इसको खुश करूं, जिससे मैं इसको हमेशा खुश रखूं और कभी खोने ना दूं। ठीक है, और या अपने लाइफ स्किल्स पे फोकस करके इनडायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपका कुछ अलग स्टैंडर्ड है, आपका जो रहन सहन है, ठीक है, आप जिस तरह से हो, जो चाहते हो आप अपने लाइफ में, अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेड है आपको, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है कहीं पर। तो वो समझ रहे हैं आपके पर्सन कि आपका जो भी मतलब एक्सपेक्टेशन है उसको ठीक करने के लिए, उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी जिस भी तरीके से उनको करना है वो करेंगे अभी सब कुछ ठीक। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो इस तरह से है, पर अभी ऐसा है कि उसका जो लव है ना, तो आपके पर्सन जो है, अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो उसका लव जो है ना कमिटेड टाइप का है आपके लिए, मतलब वो कमिटेड है आपको लेकर, पर वो बहुत स्लो और गार्डेड है, रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है तो, खास तौर पर अगर वो फीमेल है तो। ठीक है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके साथ एक पार्टनरशिप या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपके पर्सन। ठीक है, पर वो आपको एडमायर भी करते हैं, बट टीममेट या इंस्पिरेशन, बट एज अ टीममेट या आपका इंस्पिरेशन बन के, या आप उनका इंस्पिरेशन हो, इस तरह से आपके साथ एक पार्टनरशिप या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको। ठीक है, अच्छा सोचता है वो आपके साथ, जो भी रिलेशनशिप है उसका भी, आप समझो रिश्ते में अभी भी आए हो, काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या शादीशुदा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो आपके साथ कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं, बट इमैच्योर लेवल पर है, अभी ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाए हैं। ठीक है, पर दिमाग में ख्याल आ रहा है, शायद बस ऑब्जर्वेशन मोड में है अभी। आपके साथ कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, वो ये भी हो सकता है। आप उसकी इमोशनल विश हो, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में ही खुश है। सेल्फिश टेंडेंसी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अपना कंफर्ट जोन वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसा भी कहीं पर हो सकता है। पर कहीं पर तो सबके लिए तो एक बात है कि वो आप उसकी जो है इमोशनल विश हो जो पूरी हो रही है। ठीक है, बाकी बातें साथ में आ ही जाती है। अब देखिए इमोशंस को ज़रा रोका हुआ है उसने अपने। ठीक है, आपसे कांटेक्ट या एक्सप्रेशन, आपसे कांटेक्ट या एक्सप्रेशन चाहते हुए भी ईगो और फियर की वजह से
खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है आपके पर्सन ने, ये बात है। मतलब खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ एक्सप्रेस करना है उनको, लेकिन आपकी बातें उसको एक दायरे में बांध देती है। आप खुद अपनी लिमिट सामने ला कर रख देते हो डायरेक्टली, तो ये हो जाता है। तो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो वो इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहा है या रही है, या आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया हुआ है, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है किसी के लिए। शायद वो किसी मेंटल या इमोशनल हीलिंग जर्नी पर है, या आप दोनों एक ऐसा कनेक्शन एक दूसरे से शेयर करते हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हिडन हैं, ना आपने कुछ बताई है ना उसने कुछ बोली है। शायद ये अभी अभी का नया नया रिश्ता हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। वेरी स्लो और डिलेड इनके तरफ से एक्शन आ सकता है, ठीक है। इमीडिएट कोई बोल्ड एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने ही वैसे ही रोक के रखा हो कहीं पर, तो कहीं पर इनके अपने कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई मैसेज या कॉल इस तरह से वो बात कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो अभी अपने कंफर्ट जोन में ही रहे और डिवाइन इंटरवेंशन या ईगो ब्रेक थ्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है आपके लिए इमोशनली इन्वेस्टेड है, आप उसके लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन वो अपनी लाइफ और इमोशंस दोनों को कंट्रोल और स्लो पेस में रख रहा है या रही है, ठीक है। स्लोली सब कुछ कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट एक्शन बहुत स्लो रहेगा इनका, ठीक है। लेटिंग गो, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट की मेमोरीज हो या इस पर्सन की कुछ गलतियाँ हो, लेट गो करना पड़ेगा। एक्शन लेने का टाइम आने वाला है, कुछ एंडिंग्स हो रही है तो कुछ नई शुरुआत भी हो रही है। सारे प्लैनेट के कार्ड से आ रहे हैं, प्लूटो, जुपिटर, मार्स। तो देखिए यहाँ पर पैशनेट बने रहोगे एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करोगे। थोड़ा एंगर और गुस्सा, मतलब है ना, एंगर आ सकता है आप लोगों को, गुस्सा आ सकता है, ये बात भी है। देखिए रिलीज़ करना है, तो इन दिनों थोड़ी पर्जिंग होगी, रोना आ सकता है आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है, पर होगा, ऐसे पॉसिबिलिटी है। बिटर स्वीट, कुछ बातें ऐसी होती है जो शुगर कोटेड होती है, ठीक है। दिखने में बहुत स्वीट लगती है या सुनने में या जो भी बात हो, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत कड़वी होती है। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो सकता है, या आपकी तरफ से उसको कुछ समझाया गया है कि ये रिश्ता दिखता है उतना अच्छा है, पर एज गैप जहाँ पर है वहाँ पर आपने ये चीज़ें बोली होगी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि जो दिख रहा है ना वो अभी दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अंदर से देखा जाए तो आगे चलकर ये हमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट दे सकता है, इसलिए आप उसको रोक के रख रहे हो, कहीं पर ये बात है। एक्सपांशन, देखिए रिश्ता आगे बढ़ता चला जाएगा, जब आप बातचीत करोगे, एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे के सामने, अपने प्रॉब्लम्स और पॉइंट्स रखोगे, तो रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। फेथ, विश्वास रखिए एक दूसरे पर, ऑलमाइटी गॉड पर, सब कुछ ठीक होगा। अगर आपका आपके पर्सन पर भरोसा नहीं है तो बात और है। सर्विस, आपका आपके पर्सन पर भरोसा नहीं है तो देखिए क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है तो आप भरोसा वैसे ही नहीं कर पाओगे। कभी पैसे का कुछ इशू हुआ है तो भी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही कुछ बड़े इशूज़ हुए तो। देखिए ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस है। रीबर्थ, पर्सनल फ्रीडम अनलिस्टड, देखिए फिर से एक बार नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर आपके लाइफ में आ रही है। आपका मानो जैसे रीबर्थ हो रहा है, हर चीज़ नए सिरे से शुरू हो रही है, ऐसे आपको लग रहा है, ठीक है। नयापन लगेगा आपको हर चीज़ में। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, अपने देखने का नज़रिया बदल दोगे आप लोग, ठीक है। और इल्यूजन के परे जाकर सोचने की ज़रूरत है, ये बहुत स्ट्रांगली महसूस होगा आपको। अभी पूरी क्लैरिटी चाहिए अभी आपको हर तरह से। तो आई होप अब सजिटेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।